बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं सब। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त रायता, आमचूर रायता चटनी जो है वो लेके हाज़िर हुए हैं। इंतहाई इजी रेसिपी है। यहाँ से हम खूबसूरत सा बाग से एक आम लेंगे इंशाल्लाह। तो इसको धो के साफ कर इसको छील लेना है हमने। यहाँ पर ये हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, ये आपको डिटेल से बताएंगे। इसमें 7 से 8-9 चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, लेकिन इंतहाई बेसिक हैं, बिल्कुल घरेलू इस्तेमाल में, आम इस्तेमाल में जो है। लेकिन ये रायता जो है ना वो आप समोसा के साथ, पकोड़ा के साथ, कबाब के साथ, इन चीज़ों के साथ इजीली आप बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसके लिए आप हमारी सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है दूसरों के दोस्तों के साथ। तो आम को हमने छील लिया था, तो यहाँ एक मीडियम साइज़ हमने कच्चा आम लिया है और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इसको हमने छील के इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। तो पीसेस ये है कि ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो जाए ग्राइंडर में, ताकि जब हम इनको वो करें, ग्राइंड करें तो आसानी से इजीली हो जाए। यहाँ हमने पीसेस इसके बना लिए हैं और अब ये हमने आम को धो के इसमें ऐड कर देना है। तो इसमें चीनी जो है वो 2 चम्मच ऐड करेंगे हम। मीडियम साइज़ के आम में हमने 2 चम्मच चीनी और 2 चुटकी जो है वो नमक इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ज़ीरा पाउडर है, ये हम 1 से 1.5 चुटकी तकरीबन इस्तेमाल करेंगे। और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये देख लें आप, ये अदरक जाएगी इसमें। और 3 से 4 जवे जो है वो लहसुन के हैं और 3 अदद सब्ज़ मिर्च हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ये भी ऐड कर देंगे। रायता बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो तकरीबन हमने थोड़ा सा ये देख लें जितना आप हिस्से जायका इस्तेमाल, और पुदीने के पत्ते हैं 12 से 15 जो लीव्स हैं इसके, वो हमने इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें अब पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन पानी हाफ़ गिलास, तकरीबन हाफ़ से पौना गिलास हमारा इसमें जाएगा, ताकि ये इसमें अच्छी तरह भिगो दें पानी के अंदर ये सारी चीज़ें। यहाँ हम चैपर को चलाएंगे, तो चैपर के अंदर ये है कि ये इजीली ज़रा थोड़ा ज़्यादा है इसमें मटेरियल, तो ग्राइंडर में कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, इसलिए हम इसमें इसको ग्राइंड कर रहे हैं। इसको 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह चलाना है, ताकि हमारी चीनी भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और बाकी जो चीज़ें हैं वो सही बारीक, बिल्कुल बारीक तरीके से पिस जाए। फिर ये है कि जो हमारा रायता है उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लें जी, हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट चलाया है ग्राइंडर को अच्छी तरह, और ये देखें हमारा रायता तैयार है, खट्टा मीठा। और तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा रायता। इससे आप कबाब, पकोड़ा, समोसा, बर्गर, शवारमा, इस जिस चीज़ के साथ भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही, और 1 हफ़्ते के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं।